नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आज हम किसी स्पेशल टॉपिक या किसी स्पेशल सब्जेक्ट्स के संबंधित या रिलेटेड वीडियो में लेकर के नहीं आया हूँ। ये वीडियो है सुपर 100 स्पेशल के लिए आखिरी और महत्वपूर्ण संदेश, जो कि आपको बहुत ध्यान से में रखना है। इन सब चीज़ों को जो आपको बताई जाएंगे, तो कृपया करके इसको बहुत ध्यान से सुने और इसका ज़रूर पालन करिएगा, क्योंकि ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। क्योंकि बहुत बच्चे अभी भी ये उनको लग रहा होगा कि अरे मैं कैसे पेपर दूं, पेपर देने जाऊं या नहीं। तो सबसे पहले तो पेपर देने जाऊं या नहीं, इसके लिए मेरा है कि नहीं, पेपर देने तो आप लोग ज़रूर जाइए। इस टाइम पर थोड़ा बारिश हो रही है, इसलिए जिनका जेई वाले हैं उनका फर्स्ट शिफ्ट में है, यानी सुबह है। आपका सेंटर जो होगा आपके डिस्ट्रिक्ट में होगा, डिस्ट्रिक्ट में किसी भी प्लेस पर हो सकता है, ठीक ना। आपका जो कि उसमें एडमिट कार्ड में दिया होगा, तो आप लोग उसमें देख लीजिएगा। तो हो सके तो एक दिन पहले चले जाएं। जैसे आज मैं बताया, तो आज तो नहीं जा पाएंगे अब, क्योंकि एक दिन तो उनका बीत चुका होगा। और नहीं तो कल सुबह मॉर्निंग में, जैसे मान लीजिए जिनका 7 तारीख को मॉर्निंग में ही आप लोग निकल लीजिएगा, कोई ना कोई व्यवस्था करके। अगर आपके संपर्क वाले 4-5 बंदे हों या 4-5 लड़के हों, आपका ग्रुप हो, क्योंकि लड़के तो ग्रुप में जा सकते हैं, लड़कियां भी चाहें तो उनके पेरेंट्स, क्योंकि उनको सहायता करना पड़ेगा इसमें। अब क्योंकि पेपर है सुपर 100 का, इतना छोटा और आम बात नहीं है। इसमें कंपटीशन भी इस बार बहुत अच्छा खासा होने वाला है, क्योंकि पहले लोगों को पता नहीं होता था सुपर 100 के बारे में, और अब इसके बारे में लोग जागरूक हुए हैं। तो अच्छा खासा एकदम सीट एकदम भरा हुआ है। हो सकता है कि बारिश की वजह से कुछ बच्चे पेपर छोड़ दें, लेकिन आप लोग कोशिश करिएगा कि आप लोग को 100% उपस्थिति देना है, और 100% उपस्थिति के साथ 100% क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। तो इसके लिए पहले देख लेते हैं जेई का पेपर कब है। तो जेई का पेपर 7 जुलाई को है शिफ्ट फर्स्ट में। नीट का पेपर 7 जुलाई को है, लेकिन सेकंड शिफ्ट में है। और क्लैट का भी पेपर 8 तारीख को है और फर्स्ट शिफ्ट में। यानी ये आपको शिफ्ट दिख रहा है, यानी बहुत इसमें क्या है कि जेई और नीट का एक ही पेपर होगा नहीं, इस बार चेंज होकर के आएगा। क्योंकि जेई और नीट का अगर एक ही पेपर दे दिया, तो जेई वाला जो बच्चा जाएगा तो वो नीट वाले को अपना पेपर दे सकता है, इसलिए क्वेश्चन इस बार चेंज रहेंगे। तो आप लोग इसको हल्के में मत लीजिएगा, और ये भी नहीं कि नहीं बहुत ज़्यादा एकदम प्रेशराइज हो जाएं और प्रेशर में जा करके वहाँ सही का गलत आप टिक करके आ जाएं। एक गोला भरना है तो वहाँ पर चारों गोले भर दें। तो इन सब चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब पहले देखते हैं पेपर कितने बजे से है। तो यहाँ पर मैं नीट का, इसमें आपको दिख रहा होगा, नीट का पेपर 2:30 से 5 बजे तक है, यानी 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है, ठीक ना। 2 घंटे 30 मिनट का रिपोर्टिंग टाइम जो रहता है। जब से आपका पेपर स्टार्ट होगा उसके आधा घंटा पहले आपके एडमिट कार्ड में ये चीज़ दिया गया होगा। तो जो अभी तक एडमिट कार्ड न निकलवाए हों तो भी टाइम है, इसको ज़रूर निकलवा लें। और उसमें जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है, तो इसको आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत बच्चे इसमें से भी डिस्क्वालीफाई होकर बाहर हो जाते हैं। तो आप लोग ऐसी गलती कृपया करके न करें। देखिए क्या है पहला चीज़, तो आपको प्रवेश पत्र, परीक्षा में प्रवेश पत्र के साथ आधार आईडी भी लाना है। डायरेक्ट बोला गया है इसको, इसका मतलब आपको आधार कार्ड लेकर के जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बिना आधार कार्ड लेकर के चले जाएं। अब वो तो परीक्षक पर आपका डिपेंड करेगा कि वहाँ का जो शिक्षक है वो आपका क्या क्या चीज़ चेक करता है, ठीक है। फिर भी आप आधार कार्ड ले जाइए। बहुत बच्चों का था कि नहीं मेरा डिस्टर्ब हो गया है आधार कार्ड, तो क्या करें। तो आप 10वीं की अंक सूची उसके साथ लेकर के जा सकते हैं, क्योंकि वही एक आपका वैलिड प्रूफ रहेगा। लेकिन वो डिपेंड करेगा वहाँ के जो शिक्षक है उस पर, कि वो आपको अंदर जाने के लिए अनुमति देता है या फिर नहीं। अगला चीज़ क्या है कि परीक्षार्थी प्ले स्टोर पर जाकर MPSOS लिखते हुए ओपन स्कूल का मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, या मोबाइल ऐप के माध्यम से समस्त सूचनाएं जानकारी प्राप्त करें। ये आपकी सूचनाएं के बारे में है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप प्ले स्टोर से जा करके ऐप ही डाउनलोड करें। अगर आप सक्षम हैं या फिर आप चाहते हैं डाउनलोड करना, तो आप लोग चाहें तो वहाँ से जा करके डाउनलोड करें, नहीं तो ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप जा करके इसको ज़रूर से देख सकते हैं, ठीक है। अगला चीज़ देखते हैं क्या है कि मूल दस्तावेज के आधार पर सुधार की जांच परीक्षा केंद्र प्राचार्य करेंगे। अब देखिए जो मैं आपसे बोला था कि दस्तावेज के आधार पर सुधार की जांच, सुधार की जांच जो है वो कौन करेंगे, केंद्र के जो प्राचार्य रहेंगे वही करेंगे। सुधार करने पर वे अपने हस्ताक्षर तथा पद मुद्रा अंकित करें। यानी जिनको भी अगर लगता है कि नहीं उनका कुछ गड़बड़ है, तो जो टाइम मान लीजिए यहाँ पर 2 बजे दिया है, 2:30 बजे, तो वो बच्चे बहुत पहले पहुँचेंगे, ठीक है। मान लीजिए वो सुबह से ही इनको जाना पड़ेगा, वहाँ के प्राचार्य से बात करना पड़ेगा कि मेरा ऐसा ऐसा समस्या है,
तो हम क्या करें, वो कुछ ना कुछ तो बताएंगे। अब ऐसा तो मेरे हिसाब से कोई प्राचार्य नहीं होना चाहिए कि नहीं आपका सब डिस्टर्ब है तो आप पेपर ही ना दें। पेपर तो एक बार सारे बच्चों का अधिकार है पेपर देना, लेकिन आप लोग का जो गड़बड़ हो गया है तो उसके लिए एक बार आपको वहाँ से क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा प्राचार्य के पास से। अगला चीज़ क्या दिया रहा है, इसमें बोल रहा है परीक्षार्थी संपूर्ण प्रविष्टि है केवल काले डॉट पेन। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, जो चीज़ आपको बताई जा रही है इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और इसका पालन करिएगा। तो काले पेन, काले डॉट पेन का उपयोग करें तथा एवं प्रवेश पत्र के अतिरिक्त तो कोई सामग्री नहीं लाना है। आपको ध्यान रखिएगा, आपको क्या क्या लेना है, ब्लैक पेन, प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड। अगर आपका आधार कार्ड सही है तो आधार कार्ड, और मान लीजिए आधार कार्ड लेकर के ही जाना है, यानी ये 3 चीज़ तो अनिवार्य हैं। ऐसा नहीं है कि ये बोल रहा है कि बस वही चीज़, वो तो आपको अंदर जाने के लिए इतना परमिशन रहेगा, लेकिन फिर भी ये लेकर के आप जाएंगे। और क्योंकि वोटर आईडी अभी आपका बना नहीं होगा, इसलिए आप क्या करेंगे, अंक सूची आप 10वीं का आपको मिल चुका होगा तो 10वीं की अंक सूची जरूर ले लीजिएगा, उसको लेकर के आपको जाना पड़ेगा। क्योंकि अंक सूची लेकर के जाएंगे तो फिर अगर जिसमें नाम गड़बड़ है तो वहाँ पर आप लोग दिखवा सकते हैं। जिसका अगर आधार कार्ड जो अभी सुधरवाए हों तो आधार कार्ड उसको डाउनलोड करके या फिर निकलवा करके उसको तब ले जाएँ। परीक्षार्थी परीक्षा समय से आधा घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पर अनिवार्य रूप से आपको पहुंचना है। यानी यहाँ पर कितने बजे दिया है, 2:30 बजे दिया है। इसका मतलब आप कोशिश करिएगा 12 तक या 12 से पहले, क्योंकि 12 से तो आपको जाने के लिए वहाँ अनुमति है, लेकिन उससे पहले आप लोग वहाँ पहुँचेंगे। परीक्षार्थी अपने नीचे दिए गए नमूने को OMR शीट का अभ्यास कर सकते हैं। इसका ये कहाँ की बात आ गई, ये यहाँ के लिए आपकी दूसरा वो जो OMR शीट है, इसमें एडमिट कार्ड में OMR शीट, तो इसका आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि ये बहुत अच्छा चीज़ है। इसमें आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता होगा। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, कोई भी 10-20 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन जो हैं आपके पास, उसको देख लीजिए और उसके बेस पर आप लोग इसमें OMR शीट में गोला जरूर एक बार भर के जाइएगा सब लोग। ऐसा नहीं कि भर करके कोई नहीं जाएगा, सब लोग भर करके अभ्यास करके तभी जाएँ, क्योंकि आपका गोला बहुत डिपेंड करता है। मान लीजिए आपका सब सही है लेकिन आप गोला दूसरे का दूसरे में भर रहे हैं तो सब गलत है, या एक गोले के स्थान पर 4 गोले भर दिए तो भी गलत। एक गोला जो भरना था सही तरीके से, आप इधर उधर करके गड़बड़ भर दिए तो भी गलत है। तो इसलिए जो मेन OMR शीट है, OMR शीट को आपको इतना बार प्रैक्टिस कर लेना है कि नहीं, आप लोग को एकदम सही तरीके से ही भरना है। ठीक है, तो OMR शीट में अच्छी तरीके से भरना है। प्रवेश पत्र में फोटो प्रदर्शित न होने पर की स्थिति में 2 फोटो तथा फोटो पहचान पत्र परीक्षा के दिन साथ आपको लेकर के जाना पड़ेगा। तो इतना चीज़ ये आपको क्लियर हो गया। अब आगे लेकर के चलते हैं, तो ये चीज़ आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा। ये जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं, पहला आपको ब्लैक पेन, एडमिट कार्ड और अंक सूची आप कोशिश करिएगा। अगर आधार कार्ड, सॉरी 3 चीज़ तो ब्लैक पेन, आधार कार्ड और आधार कार्ड और एडमिट कार्ड। ठीक है, ब्लैक पेन, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड। अगर मान लीजिए आधार कार्ड में कुछ त्रुटि है, एडमिट कार्ड में कुछ त्रुटि है, तो आप लोग अंक सूची को प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन अनिवार्य नहीं है कि उसको लेगा ही। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आपका, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ये आपका एडमिट कार्ड है। यहाँ पर एडमिट कार्ड जब आप निकलवाते हैं तो इस तरीके से रहेगा। यहाँ पर स्ट्रीम लिखा रहेगा, यहाँ रोल नंबर रहेगा, यहाँ पर जन्म तिथि स्टूडेंट का रहेगा, यहाँ पंजीयन क्रमांक, यहाँ पर केंद्र का क्रमांक, यहाँ छात्रा का नाम रहेगा, छात्रा का नाम, यहाँ पालक का नाम या फिर पेरेंट्स जो पिता हैं उनके, या यहाँ माता का नाम, और यहाँ पर परीक्षा केंद्र का नाम। यहाँ पर कैंडिडेट का फ़ोटो रहेगा। यही बात किया जा रहा था कि अगर मान लीजिए फ़ोटो स्पष्ट नहीं है तो आपको फ़ोटो लेकर के जाना पड़ेगा। परीक्षा का समय आप लोग यहाँ से देखेंगे, परीक्षा कितने बजे से है। रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पर दे रहा है 2 बजे, तो यानी 2 बजे से आपको पहले पहुँचना है। नीट का पेपर है शिफ्ट 2 में और शिफ्ट फर्स्ट में जेई का पेपर है। अब वही जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश था यहाँ पर, वही मैं आपको बताया हूँ ऊपर। और ये मैं बोल रहा था, इसको आप लोग बहुत बार प्रैक्टिस करिएगा। यहाँ पर जो भी है, मान लीजिए सेट आपको, मान लीजिए ए सेट मिलता है, ठीक है, तो ए सेट डालेंगे। जो सीरीज मिलता है ABCD जो भी सीरीज, तो वो सीरीज आप डालेंगे। वहाँ पर नहीं अगर बनता तो आप लोग जो वहाँ पर शिक्षक रहेंगे आपके उसमें क्लास में, तो उनसे आप लोग जरूर पूछिएगा। प्रश्न यहाँ पर लिखा है, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए। तो यहाँ पर प्रश्न पुस्तिका क्रमांक जो है, जो जिसमें प्रश्न रहेगा उसको आप लोग यहाँ पर भरेंगे। मान लीजिए 2, 4, 3, 1 कुछ भी दिया है तो इसको आपको भरना है, और यहाँ पर वही टिक आपको सब कुछ लगाना है, तो यही रहेगा। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी और
आप लोग नर्वस ना होइएगा बिल्कुल भी, आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करके जाइएगा, क्योंकि अब तो टाइम भी आपके पास नहीं बचा है। और रिलैक्स मूड में जाइएगा, ये नहीं कि बस हो गया कितना पढ़ा हूँ, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा वो देखा जाएगा। जैसे आपसे नहीं बनेगा तो सबसे नहीं बनेगा, ठीक है। तो एकदम रिलैक्स होकर जाइएगा, नहीं बनेगा कैसे नहीं। और एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 100%। पहले वही क्वेश्चन करना जो आपसे बनता हो, फिर आप कर लीजिएगा। अब देखिए बनता हो का मतलब क्या है कि आप पहले करते जाइए, क्वेश्चन वाइज देखते जाइए, जो आपसे बन रहा है तो उसमें लगाते जाइए। लेकिन बहुत ध्यान से देखिएगा, उसमें क्या हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है कि पहले का आप मतलब समझ लिए कि पहला मैं कर रहा हूँ लेकिन इधर दूसरे में आप लगा दिए, तो ऐसा नहीं, बहुत ध्यान से इसको भरना है। OMR शीट तो आपको बहुत ध्यान से सावधानीपूर्वक भरना है उसको। तो वहाँ पर एकदम रिलैक्स में जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, जो होगा तो वो तो देखा ही जाएगा, क्योंकि अब टाइम आपके पास है नहीं और हमारे पास भी नहीं है। मैं सोचा था जितना कराने के लिए उतना नहीं करा पाया, तो इसके लिए मैं आप सभी के लिए, आप सभी से क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मैं पहले सोचा था टॉपिक वाइज करा पाऊँगा, लेकिन वैसे हो नहीं पाया कुछ समस्या की वजह से। तो ठीक है, आप लोग अगर कर लीजिएगा तो टेलीग्राम पर इसका जो चैनल का टेलीग्राम है उस पर आप लोग चाहें तो अपनी समस्याएं पोस्ट कर सकते हैं। और पेपर दे कर के जो भी बच्चे आएंगे तो सारे पेपर, चाहे आपका जेई का हो, नीट का हो, जो भी जिनको क्वेश्चन में अगर कुछ डाउट होगा तो आप लोग उसको ज़रूर पूछिएगा, या फिर किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा रहेगा टेलीग्राम चैनल पर, आप लोग टेलीग्राम चैनल वाले पर जा करके वहाँ से आपका मान लीजिए चाहे जेई का पेपर हो उसको पोस्ट कर दीजिएगा, क्वेश्चन जो आपको डाउट होगा तो उस पर मार्क करके, ऐसे ही नीट वाले भी भेज दीजिएगा, ऐसे सब भेजिएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी रिलैक्स में होंगे और अच्छी तरीके से जाइए बिंदास होकर के, ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी के पेपर के बाद, तब तक के लिए बाय बाय।